टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आरओ एआरओ पीसीएस की जो जीएस की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी का कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह नवजात शिशु में कितनी अस्थियां होती हैं, अस्थियों का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं, और साथ में ही अस्थियों का क्या कार्य है और शरीर में विभिन्न प्रकार की अस्थियों का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिएगा जो मैं इसमें प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि सारे प्रश्न का आंसर मैं नहीं दूंगा, कुछ आपसे भी पूछूंगा। देखिए, जो सबसे पहले इसके लेटल जो सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कंकाल तंत्र क्या, हमारा जो शरीर का जो ढांचा है, हमारा जो शरीर का आकार है, उसके पीछे एक तंत्र काम करता है, एक सिस्टम कार्य करता है। शरीर का जो ढांचा है उसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। इससे हमारे शरीर का शेप यानी जो हमारा आकार है वो डिसाइड होता है। जैसे आपकी विशेष आकृति जिसमें आप पहचाने जाते हो, चेहरा, मोहरा, ये जो डिसाइड करता है वो आपके अंदर की अस्थियों का जो ढांचा वो करता है, ठीक है। तो हमारा शरीर का जो ढांचा है वो हड्डियों का बना होता है। सभी हड्डियां क्या है, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं जिनकी सहायता से हड्डियों के जोड़ों को हिलाया डुलाया जाता है। हड्डियां एवं मांसपेशियां शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती हैं। यानी जो बोन है, यानी अस्थियों को हम बोन बोलेंगे, और मसल्स, इन दोनों का मिला जुला रूप हमारे शरीर का संपूर्ण ढांचा बनाता है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को हम कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। यानी वह तंत्र जो हमारे शरीर को आकार देता है, शेप देता है, उसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और जो चलने में, मूव करने में हमारी हेल्प करता है। ये हमारी कंकाल तंत्र की यानी स्केलेटल सिस्टम की परिभाषा हो गई। आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्केलेटल जो सिस्टम है, ठीक है, इसकी अध्ययन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑस्टियोलॉजी है। ऑस्टियोलॉजी में हम बोन्स यानी अस्थियों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? बोन्स का हम यानी अस्थियों का हम अध्ययन करते हैं। जबकि कॉन्ड्रियोलॉजी में हम उपास्थि का अर्थ होता है कॉर्टिलेज। किसका? कॉर्टिलेज का जो अध्ययन है हमारा कॉन्ड्रियोलॉजी में किया जाता है। साथ ही बोन डेवलपमेंट की हम बात करें, जो हमारी सेल्स हैं, हमारे शरीर में जो सेल होती हैं वो सबसे पहले क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। टिश्यू के बाद में जो टिश्यू रहता है फिर बनाती है वो कॉर्टिलेज यानी मुलायम अस्थियां, और उसके बाद बोन्स है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, सेल से बोन्स बनने की प्रक्रिया है, उसे हम कहते हैं बोन डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, बोन डेवलपमेंट क्या है? इसमें सेल्स से लेकर आपकी जो बोन्स बनने की संपूर्ण प्रक्रिया है उसे बोन डेवलपमेंट कहते हैं। उपास्थि अर्थात मुलायम जो अस्थि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसका अध्ययन हम करते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी में। साथ ही हम जो बोन्स हैं, अस्थियां, इसका अध्ययन हम करते हैं ऑस्टियोलॉजी में। हमारी जो बोन्स है यानी जो बोन्स आपको जो ढांचा ये शरीर का दिखाई दे रहा है, यानी जो इसकी अस्थियों की बात कर रहे हैं, तो अस्थियां में हमारी कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। किसकी? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है और मैग्नीशियम फॉस्फेट भी यहाँ इसमें पाया जाता है। मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है और यहाँ से पूछ लेता है कि कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम। यानी हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम, फिर उसके बाद फास्फोरस और उसके बाद मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है। साथ ही ये तो खनिज लवण हो गए, इसमें हमारा होता है हड्डियों में वाटर भी होता है यानी जल होता है, और एक प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन का जो नाम है वो है आपकी ओसीन। यानी ओसीन जो प्रोटीन है वो हमारी अस्थियों में पाई जाती है। तो इस तरह से हमने उसका जो केमिकल फॉर्मेशंस है वो समझा। वाटर होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है, साथ ही होता है आपका ओसीन नामक प्रोटीन। तो
तो ये यहाँ से अक्सर पूछी जाती रहती है। तो बोन्स है क्या, अब मोटा मोटा मैं आपको बताता हूं। बोन्स क्या है, ये ठोस संयोजी ऊतक है, यानी सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है, जो किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट से बने होते हैं, ओसिन नामक प्रोटीन से और जल की मात्रा से ये बने होते हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि अब आपको ऑस्टियोलॉजी के बारे में, कॉन्ड्रियोलॉजी के बारे में, बोन्स, कार्टिलेज और जो बोन डेवलपमेंट के बारे में जानकारी हो गई होगी। देखिए, आप नोट्स जरूर बनाइएगा। आप अपने जो सपने पूरा करते हैं, माँ बाप के जो सपने पूरा करते हैं, उसके लिए आपको समय देना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है और कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी आपको सब्जेक्ट पर पकड़ होगी। अगर पाठ्यक्रम की पर आपकी पूरी पकड़ है तो कोई भी मैकालाल आपको फेल नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, आपकी सफलता निश्चित मिलेगी। हो सकता है कि इसमें 1 या 2 चांस का लफड़ा हो जाए, लेकिन अगर आपने रणनीति सही बनाई है तो आप 100% सफल होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं से मेरा निवेदन है कि वो सिस्टम से पूरा नोट्स तैयार करें। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें यहां देखते हैं कि फंक्शन, यानी हमारा जो कंकाल तंत्र है, यानी जो स्केलेटल जो है सिस्टम, इसका कार्य क्या है। सबसे पहला इसका कार्य समझ लेते हैं। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, ये क्या करता है, जो कंकाल तंत्र है वो आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। कौन कौन से, ये हमारा जो ऊपरी पार्ट है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रेनियम। ये जो मस्तिष्क का जो ऊपरी जो पार्ट है यहां पर, ये क्या है, क्रेनियम है, क्रेनियम। और क्रेनियम एक बॉक्स बनाता है, इसके नीचे क्या है, एक बॉक्स है जिसे हम बोलते हैं क्रेनियम बॉक्स। उसमें हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो सुरक्षित रहता है। तो हमारा पहला काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। तो ये जो खोपड़िया है, ऊपर वाली हिस्सा है, इसमें क्या है, ब्रेन है, तो ये ब्रेन की सुरक्षा करता है। नहीं तो कोई थप्पड़ मार देगा, कोई डंडा मार देगा तो आसानी से जो हमारा सीपीयू है पूरे बॉडी का, वही नष्ट हो जाएगा। तो प्रकृति ने बड़ा सही मतलब सजा करके हमको बनाया है, सुरक्षा की दृष्टि से हमको बनाया है, ठीक है। तो अब आंतरिक अंगों में और किसकी सुरक्षा करता है, मेन हमारे जो पसलियां हैं, ये इसके अंदर हमारा क्या रहता है, हमारे इसके अंदर रहता है दिल, जिसे बोलते हैं हृदय, हार्ट, और फेफड़े, लंग्स। तो इनकी सुरक्षा कौन करती है, पसलियां करती हैं। पसलियों के अंदर हृदय और आपका जो फेफड़े यानी लंग्स स्थित होते हैं। तो पहला कार्य क्या हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। दूसरा है हेल्प इन मूवमेंट। आज अगर हड्डियां न होती तो मैं चल नहीं पाता, आप नहीं चल पाते। जो चलन है, जो मूवमेंट है, उसके लिए हमारी क्या है, बोन्स यानी जो स्केलेटल सिस्टम है वो जिम्मेदार है। स्टोरेज मिनरल्स एंड फैट, देखिए हमारे पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म क्रिया के लिए, ऊर्जा के लिए और इसके मेंटेनेंस के लिए खनिज लवण की उचित मात्रा होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो बोन्स हैं, इसमें हमारे खनिज लवण होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये हमारे बोन्स में होते हैं। तो देखिए, जो कैल्शियम है हमारा, कैल्शियम शरीर में पचेगा कैसे, इसको पाचन करने के लिए हमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो कैल्शियम का पाचन नहीं होगा और हमारे जो अस्थियां हैं उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, अस्थियां पोरस हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। अगला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। हमारी जो आरबीसी है, ब्लड की जो सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, इनका जो निर्माण होता है जो बोन्स के अंदर, ये अस्थि है मान लो से, इसके अंदर ये क्या है, बोन मैरो होता है। इसी बोन मैरो में हमारे क्या है, आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती है और प्लेटलेट्स बनती है। तो ये हमारे सेल्स का फॉर्मेशन भी करता है। अब यहां पर है अगला पॉइंट है ऑस्टियोकैल्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो लेटेस्ट जितने भी एग्जाम है यूपीएससी के और यूपीपीसीएस के, यहाँ ये कई बार क्वेश्चन आया है
ऑस्टियोकैल्सिन क्या है? यह एक एंजाइम से हमारे शरीर में उत्पादित होता है, और जितना हम मूव करते हैं, चलते हैं, फिटनेस करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो ये हमारे शरीर से स्रावित होता है, और ये अस्थियों को मजबूत बनाता है। साथ ही आपका जो पेनक्रियास सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है, उसको ये दुरुस्त करता है, मजबूत करता है। इसीलिए आपने देखा होगा, कहते हैं कि सुबह की हवा 100 मर्जों की दवा, सुबह का टहलना आपको स्वस्थ रखता है। वो क्यों है कि आप नियमित रूप से चलते हैं तो हमारे बोन्स में ऑस्टियोकैल्सिन जो एंजाइम्स है वो उनकी अस्थियों को मजबूत करता है। हमारी ये जो एजिंग है, एंटी एजिंग है, ये क्या है? ये हमारी जो एजिंग की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा करता है। साथ ही क्या करता है? ये मिनरल्स को अस्थियों में स्टोरेज करता है, बोन मास डेंसिटी को मेंटेन करता है। साथ ही बोन का जो मिनरलेशन है, खनिज लवणीकरण है, वो कौन करता है? ऑस्टियोकैल्सिन करता है। लेकिन ऑस्टियोकैल्सिन उसी व्यक्ति में सबसे अच्छी तरह से कार्य करेगा जो नियमित रूप से दौड़ता है, एथलीट है। इनमें जो एथलीट होते हैं, दौड़ने वाले लोग होते हैं, हार्ड वर्क करने वाले लोग होते हैं, उनमें इसकी मात्रा उचित रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये इससे कई क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आपको भी इस पर विशेष फोकस करना चाहिए। अब देखिए, ये जो कंकाल आपने जो हमने जो बताया आपको, अब उसको समझिए कंकाल कितने प्रकार का होता है। कंकाल की हम बात करें तो कंकाल यानी स्केलेटल जो सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है। एक तो एक्सोस्केलेटन और दूसरा एंडोस्केलेटन सिस्टम। अंतः कंकाल और आपका बाह्य कंकाल। कंकाल कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया। एक होता है बाह्य कंकाल और एक है अंतः कंकाल। जो शरीर के बाहर उपस्थित होता है, मृत प्रोटीन्स होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? बाह्य कंकाल कहलाती हैं। जितने भी कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये इनकी ऊपरी त्वचा कठोर होती है, उनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा खटमल, बिच्छू, कछुआ, चींटी, जितने भी इंसेक्ट हैं, ये क्या है? जैसे टिड्डा है, ये क्या है? ये सभी में ऊपर बाहरी जो परत है मोटी होती है, बाहरी कंकाल इन्हें पाया जाता है। सीप आपने देखा होगा, घोंगा आपने देखा होगा, घोंगा, ठीक है। और जो पहले प्राचीन काल में कौड़ी लेन देन के लिए प्रयोग करते थे, कौड़ी, ठीक है, ये आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो नेट पर सर्च करिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इनमें क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है। लेकिन आप देखिए हमारे जो जो भी स्तनधारी है, इसमें क्या है? जो अस्थियां है शरीर के जो अंदर है, कहां पर है? शरीर के आपके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस अंदर जो होता है, बोन से जो बना होता है, ये जो आपका जो हड्डियों का जो ढांचा दिखाई दे रहा है, ये कैसा है? ये आपका अंतः कंकाल है। तो हमारे शरीर के अंदर क्या है? अंतः कंकाल पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मनुष्य है, आपका जो कछुआ है और आपकी जो मछली है, मतलब ये अंतः कंकाल भी है, इनमें बाह्य कंकाल भी है। अब देखिए कैसे, इसका जो कछुए का जो ऊपरी पार्ट है, ये वाला, ये तो बाह्य कंकाल है, लेकिन इसका जो चेहरा दिखाई दे रहा है, थूथन और जो पैर दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपके आंतरिक कंकाल है। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ जाता है कि कछुए में, आपका मछली में और आपका मनुष्य में अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों पाए जाते हैं। अब जो आपका जो बाह्य कंकाल है वो क्या है, इसको यहां से गंभीरता से समझ लेते हैं। एक्सोस्केलेटन में क्या होता है? जो पक्षियों की जो चोंच होती है, पक्षियों की जो चोंच है, ये क्या है? ये मृत प्रोटीन है, डेड प्रोटीन है, ये बाह्य कंकाल है। ये खुर, पंख, ये क्या है? ये पंख। और मछली के जो ऊपरी पर सल्क जो होते हैं, क्या होते हैं? जो सल्क होते हैं, ये क्या है? ये बाह्य कंकाल है। ये जो सींग आपके दिखाई दे रहे हैं, जानवरों के जो सींग है, ये भी बाह्य कंकाल होते हैं। और जो सांप की जो केचुल होती है, सांप की जो केचुल है, केचुल जो उतारती है, वो क्या होती है? बाह्य कंकाल होती है। हमारे बाल, नाखून जो डेड प्रोटीन से बने हुए हैं, उस डेड प्रोटीन का नाम है केरोटीन। क्या है? केरोटीन। जितने भी आपके जो बाह्य कंकाल है, वो उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है उसे बोलते हैं केरोटीन में। जैसे चोंच, खुर, पंख, मछली के संग, सींग, सांप की कैचुल, बाल और नाखून, ये सब क्या है? ये सारे के सारे बाह्य कंकाल हैं। अब बाह्य कंकाल के बाद हम पढ़ते हैं
कि बोन और बोन मैरो किसे कहते हैं। देखिए, जो हमारी अस्थियां हैं, हमारे शरीर में जो आंतरिक है, जो हमारा ढांचा बना है, वो अस्थियों का बना है, उपास्थियों का बना है। जो हार्ड पार्ट है, कठोर पदार्थ है, वो क्या है, हमारी बोन्स है। क्या है, बोन है। और हमारे शरीर में 206 बोन्स पाई जाती हैं। यानी ये जो एडल्ट है, यानी वयस्क शरीर में, किसमें, वयस्क शरीर में हमारी 206 अस्थियां पाई जाती हैं। जबकि न्यू बोर्न बेबी, जिसे हम नवजात शिशु कहते हैं, यानी न्यू बोर्न बेबी में, यानी नवजात शिशु में, और इसमें नवजात शिशु में जो पाई जाती है 300, और शिशु में जो पाई जाती है वो पाई जाती है 270। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में शिशु पूछा है या नवजात शिशु पूछा है और 300 नहीं है, तो आप आंसर 270 लगाइएगा। एग्जैक्ट आपका यही है। यानी न्यू बोर्न बेबी में क्या है, और 15 से 20 सप्ताह के बाद में कुछ हड्डियां चिपक जाती हैं, एक दूसरे ज्वाइंट हो जाती हैं, फिर इनकी संख्या 270 हो जाती है। और व्यस्क यानी उम्र होते होते जब व्यस्क होते हैं तो इनकी संख्या घट करके केवल कितनी रह जाती है, 206 रह जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अस्थियों की संख्या कितनी है, हमारी 206 है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे, एक मिनट, ऑसिफिकेशन, अस्थि निर्माण की प्रक्रिया। अस्थि निर्माण की प्रक्रिया कौन करती है, ये हमारी जो है, जो सेल्स होती है, सेल्स, ठीक है, कोशिकाएं हमारी अस्थियों का निर्माण करती हैं। मीजोडर्म जो कोशिकाएं हैं, इलेक्ट्रोडर्म जो कोशिकाएं हैं, वो अस्थियां उपास्थियों का निर्माण करती हैं। इसमें दो कोशिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। कौन सा, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। आप ये बोन देख रहे होंगे, मैं इसको द्वारा, अगर आपको चूंकि व्हाइट हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो, तो इस तरह से आप, ये मैंने बना दिया है, ये आपकी बोन है, ठीक है। इसमें ये जो रेड है और ये छल्लेदार ऐसी स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, ठीक है, रेड कलर में है। और ये वाला जो कलर है यहाँ थोड़ा सा अंदर वाला पार्ट है, यानी जो खोखली होती है अंदर, ये पार्ट है, ठीक है। तो जो बोन्स है, वो हमारी जो स्तनधारी की जो बोन्स है, वो अंदर से ठोस होती हैं। जबकि पक्षियों की जो अस्थियां होती हैं वो खोखली होती हैं, वायवीय होती हैं, एरियल होती हैं, और वो उड़ने में मदद करती हैं। पक्षियों की अस्थियां कौन सी होती हैं, वो आपकी हवा से भरी हुई होती हैं और खोखली होती हैं। हमारे यहाँ पर ये आप जब तोड़ देंगे, इसके अंदर बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा होगी। तो जो ऑस्टियोब्लास्ट जो कोशिकाएं हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स हैं, ये हमारा कठोर और सॉलिड पार्ट, जो बाहरी जो सॉलिड और जो कठोर कठोर जो पदार्थ है, इससे कौन बनाता है, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं बनाती हैं। अब ऐसे ये अस्थि है, तो इसका ऊपरी ये जो हिस्सा है कठोर है, इसे कौन बनाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट। और इसके अंदर जो खोखलापन है, अंदर वाला जो बोन मैरो है, और बोन मैरो से जो जुड़ा हुआ जो पार्ट है, उसको बनाता है ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं। तो दो प्रकार की सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ये बोन फॉर्मेशन में प्रमुख भूमिका अदा करती हैं। इन्हीं की माध्यम से हमारा कंकाल बनके तैयार होता है, कठोर और उपास्थि के रूप में। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये इसको समझा होगा। तो अब इसमें बोन मैरो के बारे में हम कर लेते हैं कि बोन मैरो के अंतर्गत ही हमारे शरीर में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अब देखो, हमारी जो हड्डी है, ये मान लो ये हमारी हड्डी है, ठीक है, इसके अंतर्गत एक तो पीला वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं येलो बोन मैरो। क्या बोलते हैं, येलो बोन मैरो बोलते हैं। ये अस्थियों के मध्य भाग का निर्माण करता है, यानी येलो बोन मैरो अस्थियों के जो बीच का जो भाग है उसका निर्माण करता है। जबकि आपने देखा होगा, मैंने रेड से ही कर दिया, रेड बोन मैरो, ये क्या करती है, अस्थियां का जो बोन्स का जो सिरे के पास ये पाया जाता है, और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का ये निर्माण करता है। ध्यान रखना, ये कहां पर, इस वाले पोर्शन में जो सिरे हैं, हड्डियों की जो सिरे हैं, ये गुच्छेदार, यहाँ पर सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, जो हड्डियों का शोरबा पीते हैं, हड्डियां जो मुर्गा की खाते हैं, तो उसे तोड़ने के बाद उसमें सक करते हैं, चूसते हैं, तो वो रियलिटी में बोन मैरो निकालते हैं, क्योंकि बोन मैरो में हमारी खनिज लवण की मात्रा पाई जाती है, पौष्टिक होता है। और इसीलिए जो नॉन वेज वाले लोग हैं, वो हड्डियों का क्या बोलते हैं, सूप पीते हैं, तो वो तोड़ के निकाल देते हैं।
तो उनके वो हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमने इस चैप्टर पढ़ा बोन मैरो एंड बोन्स। अब देखिए अब अध्ययन हम करेंगे कार्टिलेज का। किसका? कार्टिलेज का। कार्टिलेज क्या? उपास्थि होती है। क्या होती है? उपास्थि होती है। और उपास्थियां मुलायम होती हैं। कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं। उपास्थियां का जो अध्ययन है, यानी जो उपास्थि है हमारी, कार्टिलेज जो है हमारी, ये इसका जो अध्ययन है वो कॉन्ड्रोलॉजी में किया जाता है। और कॉन्ड्रोसाइट, कौन से? कॉन्ड्रो जो साइट है, ये जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं हमारी, ये किसका निर्माण करती हैं? ये कार्टिलेज का निर्माण करती हैं। और कॉन्ड्रोलॉजी में बताते थे मैंने आपको, ये तो द्वारा लिख गया है, कोई बात नहीं है। अब यहां पर आप देख रहे हो ये अस्थियों का जो जॉइंट्स होता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जॉइंट्स में हमारी कौन सी उपास्थि पाई जाती है? ध्यान रखना, उपास्थि कहां पाई जाती है? जॉइंट पाई जाती है। ये कान है हमारा, ये कान देखो, ये कान पल्लव से बोलते हैं, ये क्या? मुलायम है, ठीक है। ये अस्थियों के तुलना में बहुत मुलायम है। तो ये क्या है? रियलिटी में उपास्थि है। क्या है? उपास्थि है। और उपास्थि कहां पाई जाती है? उपास्थि पाई जाती है जॉइंट्स, जो कोहनी है, जो यहाँ हड्डी जॉइंट होगी, कंधा है ना, टखना है, यहाँ का जो जॉइंट्स होगा, उस जॉइंट्स के आसपास जो पाई जाएगी वो उपास्थि पाई जाएगी, कार्टिलेज पाया जाएगा। आशा है इस बात का आप नोट्स बना रहे होंगे। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो आपको ये हमारे शरीर में ढांचा जो दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो, अब मैं अपने शरीर की बात कर रहा हूं, ह्यूमन एनाटॉमी की बात कर रहा हूं, जिसमें कंकाल तंत्र है। तो ये कंकाल तंत्र हमारा जो मनुष्य के शरीर में दो प्रकार का होता है। एक तो एक्सियल जो हमारा अक्ष बनाता है, जो हमारा बैलेंस बनाता है, और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है। तो एक्सियल है, इसमें हमारी 18 बोन्स पाई जाती है। कितनी? 80 पाई जाती है। और इसमें पाई जाती है 126। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 206 अस्थियां हो जाएंगी। तो आप ये देख रहे होंगे, ये यहां से एक तो ये बिल्कुल वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, जिसके रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ये आपका स्कल है, ये क्या है? हमारा स्कल है। और ये जो दिखाई दे रही है इस तरह से, ये जो है, ये हमारी क्या है? पसलियां हैं। क्या है? पसलियां हैं। तो यहां से आपको समझ में आया होगा। और ये जो एक और ऊपर एक अस्थि, छाती की जो आगे वाली है, जहां से पसलियां जुड़ी होती है रीढ़ की हड्डी तक, इसे कहते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। तो छात्रों, ये बात तो आपको समझने की जरूरत है। कौन सा हमारा एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है? तो कौन सा? स्कल हो गया हमारा, रीढ़ की हड्डी यानी आपका मेरुरज्जु, कशेरुदंड, वर्टिकल कॉलम की बात कर लें, या हमारी रिब्स की बात कर लें, स्टर्नम की बात कर लें, ये हमारा एक्सियल सिस्टम बनाते हैं। अब देखिए, अब ये आएगा एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में क्या है? देखो, ये पूरे हाथ हमारा, ये हमारा आर्म, ये फोर आर्म, और ये आपका हैंड हो गया। और ये देखो आपका पेल्विक गर्डल है, ये शोल्डर गर्डल है, और ये हमारी लेग्स है, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये कौन सा है? एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन के अंतर्गत माना जाता है। अब हम इसका बारीकी से अध्ययन करेंगे। में कितनी अस्थियां होती हैं? 206 कहाँ का अस्थियां हैं, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये स्कल है, ये हॉइड है, ये वाली यहाँ पर गर्दन पाई जाती है, ये आपकी रिब्स है, और ये रीढ़ की हड्डी है। ये किसका चित्र है? आप मोटर देखिए इसको, ये एक्सियल स्केलेटन का चित्र है, ठीक। ये क्या है? आपका स्कल, यानी ये वाला पार्ट बताया जा रहा है, ये रिब्स है, तो ये वाला पार्ट हो गया, और ये जो खड़ी हुई है, ये आपका रीढ़ की हड्डी, ये हो गया। और एक जो अस्थि है, ये वाली, ये रेड से आप दिख रहे होंगे, ये पाई जाती है जो स्कल और यहाँ पाई जाती है। तो ये वाला सेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं हाइट। एक होती है और यू शेप की होती है। कैसी होती है? यू शेप की, इस तरह से होती है ये, ठीक है। तो ये हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पूरा ढांचा था। अब यहां से हम इसकी बारीकी से अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी अस्थियां आप देखिए,
ह्यूमन स्कल्स में आपकी 29 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं? 29 अस्थियां होती हैं, 29। अब 29 क्या हम देखते हैं। एक जो ऊपरी पार्ट है इसे हम बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम है। और क्रेनियम में हमारी 8 अस्थियां होती हैं। क्रेनियम में कितनी होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं, जिसे बोलते हैं कपाल। कपाल या क्रेनियम, क्रेनियम। और क्रेनियम में कितनी अस्थियां होती हैं? 8 होती हैं। देखो कौन सी होती है। एक तो होती है फ्रंटल। कौन सी होती है? फ्रंटल। ठीक है। दूसरी स्फेनॉइड, ये छोटी सी ये वाली जो है ये कौन सी है? स्फेनॉइड है। और ये इथेमॉइड। इथेमॉइड ये आंख के अंदर होती है। कौन सी है? इथेमॉइड्स होती है। और ये साइड वाली होती है, इसे बोलते हैं टेम्पोरल। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल। ये 2 होती है। कितनी होती है? 2 पैर जो। और ये वाला जो पीछे वाला जो पोर्शन है और फिर एक नीचे वाला पोर्शन है। नीचे वाला जो पोर्शन है ऑक्सीपिटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल। ठीक है। ये संख्या में 1 होती है। टेम्पोरल ये दोनों साइड से, एक इसके भी यहाँ और इसके जो बीच में ये है पेरिटियल। और एक है जबड़ा वो बाद में दिखाई देंगे। ये अस्थियां कितनी हो गई? टोटल 8 हो गई। और ये 8 अस्थियां क्या बनाती है? क्रेनियम बनाती है। अब उसके बाद में आप जो फेशियल बोन कितनी होती है? 14 होती है। 14वीं का चांद हो, नाम सुना होगा। तो ये जिसने गाना लिखा होगा वो बायोलॉजी पढ़ा होगा, इसीलिए जो फेशियल की जो 14 अस्थियां हैं उसी के आधार पर गाना बनाया। नहीं तो 14वीं का चांद के अलावा पूरा चांद तो पूर्णिमा का होता है, तो गा सकता था कि तुम पूर्णिमा का चांद हो। पूर्णिमा का चांद नहीं है, 14वीं का चांद है। उसे मालूम था कि जो उसका जो नाक नक्श है उसके कंकाल की वजह से बना है और वो 14 हैं अस्थियां। तो देखो इसमें पैलेंटाइन यानी ये यहाँ वाली ये जो अस्थियां होती हैं यहाँ पर ये होती है 2, इसे पैलेटाइन्स बोलते हैं। साथ ही आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन ये नाक के और यह वाला इसे बोलते हैं जाइगोमेट्रिक, सॉरी इसे बोलेंगे मैक्सिला। ये जहां से हमारे दांत वाले ये जुड़ते हैं ये वाला सेक्शन है, इसे बोलेंगे मैक्सिला। ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे? मैक्सिला बोलेंगे। अब ये नाक की देखो, नाक का जो ऊपरी पार्ट है इसे बोलेंगे नसल। क्या बोलेंगे? नसल। NASAL है। और नसल के बाद यहाँ पर पैलेटाइन हो गया। और ये एक अस्थि एक यहाँ से यहाँ ये वाली एक है और इसे बोलेंगे बोमर। और ये एक होती है। क्या होती है? बोमर हमारी एक होती है। और इसके साइड में और होती है वो उसे बोलती है 2 होती है इंफीरियर नसल कॉन्चा। ये होती है 2 इंफीरियर नसल कॉन्चा। और इस तरह से हमारी जो अस्थियां हो गई कितनी हो गई? 14 हो गई। और ये होता है जबड़ा यानी मैंडिबल। ये सबसे मजबूत अस्थि है, ये जुड़ती नहीं है। तभी तो कहते हैं कि जो तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा, बाकी अस्थियां जुड़ जाती हैं लेकिन जबड़ा नहीं जुड़ता है। इसीलिए जो मुहावरे बनाए वो कौन था व्यक्ति था जिसने जबड़ा तोड़ दूंगा, ये जिसने बनाया होगा वो या तो वैद्य होगा, वैद्य नहीं होगा तो वो हड्डी विशेषज्ञ होगा, या वो अस्थि के बारे में जानने वाला कोई व्यक्ति होगा। और हिंदी साहित्य में उसने गुस्से में आकर के बताया होगा कि भैया जबड़ा तोड़ दूंगा क्योंकि जुड़ता नहीं है, तो वहां से मुहावरा चल गया होगा। तो कितनी हो गई हमारी? 14। अब हमारी 14 और आप कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई? 14 और 8 22 हो गई। अभी हमारी पूरी खोपड़िया में होती है 29, अभी हमने यहाँ पढ़ी है 22। अब 7 कहाँ है वो देखते हैं। तो ये एक हमारा जो है हाइड, ये जो गला है, ये मनुष्य का जो गला होता है वहां ये पाई जाती है। और ये कैसी है? ये यू शेप में होती है। किस में होती है? यू शेप में होती है। लेकिन इसके 3 पार्ट होते हैं। ध्यान में क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ऊपर है, इसे बोलते हैं ग्रेटर हॉर्न। क्या बोलते हैं? ग्रेटर हॉर्न। ठीक है। और जो बीच वाला जो पार्ट है ये वाला, इसे बोलते हैं लेजर हॉर्न। लेजर हॉर्न। और जो तीसरा है ये वाला ये, इसे बोलते हैं बॉडी। इस तरह इसके 3 पार्ट हो गए, ग्रेटर हॉर्न, आपका लेजर हॉर्न और बॉडी। और ये संख्या में कितनी होती है? ये संयुक्त रूप से एक हड्डी बनाती है, गले के यहां पर पाई जाती है। अब हमारी कितनी हो गई? 22 हमने पहले पढ़ी थी। फेशियल कितनी? 14। और क्रेनियम में कितनी थी हमारी? 8। 14 8 22। एक हाइट पढ़ी थी हमने इससे पहले, कितनी हो गई? 23। ठीक है। अब जो कान में क्या है? मेलियस
इनकस और स्टेप्स। कौन सी? मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ध्यान रखना, ये कर्ण पल्लव से अंदर तक की क्रम भी पूछ लेता है कि बाहर कौन से। स्टेप्स सबसे अंदर होती है, इनकस इसके बीच में होती है, यानी मेलियस और स्टेप्स के बीच में इनकस होती है। यह स्टेप्स है, ये शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। क्या है? सबसे छोटी अस्थि है। तो एक कान में कितनी हो गई? एक कान में हो गई हमारी 3, 2 कान में कितनी हो गई? 6। तो कितनी हो गई? चेहरे में 14, क्रेनियम में कितनी हो गई हमारी? 8। तो 14 8 22। एक हाइट में तो हो गई 23, एक कान में 3, तो दोनों कान में 6, और इस तरह से हो गई पूरी खोपड़ी में 29। ठीक है, आशा है आपने इस बात को गंभीरता से समझा होगा। अब देखो, अब आया वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम बोलते हैं कशेरुक दंड। क्या बोलते हैं? कशेरुक दंड। हिंदी में बोलेंगे या गांव की भाषा में रीढ़ की हड्डी बोलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है। ये किसकी सुरक्षा करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड, जो तंत्र का पुंज होता है, उसकी जो सुरक्षा करता है, वो कौन करता है? वो करता है हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम्स, अर्थात कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी या मेरु रज्जु है। अब इसमें देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि वयस्क में ये इसकी 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। और बच्चों में इसकी संख्या कितनी होती है? यानी शिशुओं में इसकी संख्या 33 होती है। ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। अब देखो, ये जो आपने दिखाया 7, जो शुरुआत की जो 7 है, ठीक है, इन्हें बोलते हैं सर्वाइकल। जो ये जो दिखाई है, ये है हमारी 12, ये हमारी 7, ये हमारी 12, और फिर हमारी आती 5 अस्थियां, जिसे हम लंबर कहते हैं। 5 कितनी होती है हमारी? लंबर होती हैं। और एक जो होती है ये वाली पूरी, इसे सैक्रम बोलते हैं। सैक्रम एक होती है। कॉकेक्स भी क्या होती है? एक होती है। अब यहां से समझ लें कौन सा हमारा सर्वाइकल। सर्वाइकल ये कितनी होती है? हमारी 7 होती है। और दूसरे थॉरिक, थॉरेकिक, ठीक है, ये कितनी हो गई हमारी? 12 हो गई। और लंबर हमारी कितनी हो गई? लंबर हो गई हमारी 5। और सैक्रम ये होती 1, ये वाली। और दूसरे कॉकेक्स ये हमारी 1 होती है। इस तरह से हमारी वयस्क में हमारी कितनी होगी? 7, 12 7 19, और 5 24, और एक 25, और एक 26। इस तरह से हमारी जो कितनी अस्थियां हो गई? 26 अस्थियां हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा है इस बात को आपने डायग्राम बना करके नोट किया होगा। सबसे ऊपर कौन सी होती है? सर्वाइकल होती है। आपने देखा होगा कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो गले में पट्टा बांध देते हैं। वो इसीलिए होता है कि वो सर्वाइकल की जो कॉलम्स हैं उनको नियंत्रित करें, उनमें झटका ना लगे। अब ये मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन कमेंट बॉक्स से जरूर करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने मित्रों को बताते रहिए। और इस पर कमेंट बॉक्स कर देंगे कैसा वीडियो लगा है, तो एक हौसला मिलता है और एक संवाद होता है हम दोनों के बीच में कि आपने कुछ लिखा है, कोई प्रश्न ना समझ में आया हो तो उसे कमेंट करिए, या कोई नया तथ्य पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में करोगे तो मैं उसे स्टडी करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसे शामिल कर दूंगा। अब देखो, ये पसलियां दिखाई दे रही होंगी आपको। तो ये वाली जो छाती की हड्डी होती है, ये वाली सामने वाली, ये होती है स्टर्नम। इसे क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम बोलते हैं, और इसकी संख्या हमारी 1 होती है। और जो पसलियां है हमारी, जो रिब्स बोलते हैं इन्हें, रिब, ये होती है हमारी 24। कभी कभी क्या देता है ये 12 जोड़ी या 2 दर्जन भी बोल देता है। तो मुझे लगता है ये आप बात समझ जाएंगे कि तो कोई टेक्निकल चीज नहीं है। 24 या 12 जोड़ी या 2 दर्जन, दोनों बात एक ही है। अब आपने देखा होगा ये शुरुआत की जो 1 से लेकर के जो 7 है, यहां से 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, यहां तक, इन्हें हम कहते हैं वास्तविक पसलियां। क्या कहते हैं? वास्तविक पसलियां।
पोस्टीरियर रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से निकलती हैं और पीछे घूमती हुई कहां जाती हैं, रीढ़ की हड्डी में मिल जाती हैं। ध्यान रखिएगा, ये 7 तक ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन जो 8वां 9वां और 10वां जो पेयर है, ये किस में जुड़ा हुआ है, ये स्टर्नम में नहीं जुड़ा, किस में जुड़ा है, ये 7वीं में जुड़ा हुआ है। ये जो 8वीं हुई, ये 9वीं हुई और ये आपकी 10वीं हुई, यानी ये 10, ये 9 और 8वां, 8 9 10 ये किससे जुड़ी है, ये 7वें नंबर से जुड़ी है। किससे, 7वें नंबर से जुड़ी है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स, झूठी अस्थियां, झूठी पसलियां बोलते हैं। साथ ही ये आप जो देख रहे होंगे, ये वाला ये पूरी लटक रहा है, ये भी लटक रहा है, ये इस तरह। तो ये होता है हमारा कौन सा, ये है 11 और ये हमारा 12। अब ये क्या है, रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, लेकिन ये ना तो किसी पसली से जुड़ती हैं और ना ही स्टर्नम से जुड़ती हैं, ये फ्लोटिंग करती रहती हैं। तो ये 2 जोड़ी कैसी है, हमारी फ्लोटिंग है। क्या है हमारी, 2 जो है 2 जोड़ी फ्लोटिंग रिब्स हैं। आई थिंक अब आपको ये पूरा समझाया होगा। अब ये पिंजरा बनाता है, आप देख रहे हैं पिंजरा बनाता है, और इस पिंजरे में हमारा क्या रहता है, हृदय रहता है और आपके फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। तो ये जो रिब बॉक्स है हमारा, जो रिब बॉक्स है, इसमें क्या हो गया, हमारा हृदय और आपके जो फेफड़े हैं वो आपके सुरक्षित रहते हैं। तो हमारी जो फेफड़ों की जो रिब्स की जो संख्या है वो कितनी हो गई हमारी, 24 हो गई। ये पूरा आपने गिन लिया होगा। अब देखते हैं इसमें एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो आप दिखा रहे हैं जो लाल वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सब क्या है, एपेंडिकुलर है। ये पेल्विक गर्डल, ये आपकी लेग्स हो गया और ये आपके फुट हो गए, ठीक है। ये क्या बनाते हैं हमारा, ये बनाते हैं हमारा एपेंडिकुलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक। अब देखिए ऊपर का है, ये पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, यानी ये जो हाथ है, ये वाला और ये वाला सेक्शन है, ये कौन सा है, पेक्टोरल गर्डल होता है। और पेक्टोरल गर्डल में क्या क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले आपको समझ होगी ये वाली, ये अस्थि आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ से, ये वाला जो गले के पास में होती है, इसे क्लेविकल बोलते हैं। ये संख्या में 2 होती है, क्लेविकल होती है। और ये क्लेविकल कहाँ जुड़ी होती है, पीछे स्कैपुला से जुड़ी होती है। जो पीछे वाला जो मोटा सा हिस्सा होता है यहाँ वाला, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये, ठीक है, इससे जुड़ी रहती है। तो ये क्या है, स्कैपुला है। क्या है, स्कैपुला, स्कैपुला ये बड़ा वाला है, और ये ऊपर वाला जो है ये हमारा क्लेविकल है, क्लेविकल है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा। उसके बाद ये वाला, ये जो है इससे बोलते हैं हमारी आर्म। आर्म में होती है ह्यूमरस। ये जो अस्थि दिखाई दे रही है ये वाली, ये कैसी है, ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस है। और उसके बाद में ये जो आपकी ये ह्यूमरस हो गई, ये वाली, ये सिंगल होती है। अब इसमें 2 अस्थियां हैं, देखो ये दिखाई दे रही, एक और एक ये वाली, ठीक है। तो ये आपकी है अल्ना, कौन सी है, अल्ना। और ये बड़ी वाली है वो है आपकी रेडियस। तो रेडियस और अल्ना, ह्यूमरस। आगे जो हैंड है, हैंड में क्या होता है हमारे, इसमें होती है कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लेंज। आगे के जो हिस्सा होता है ये वाला, ये होता है फ्लेंज। क्या होता है, फ्लेंज। तो हमने यहां पर कौन कौन सी पढ़ी, अब ये देखा, कार्पस होगी, कार्पल्स होती है, ठीक है। फिर मेटाकार्पल्स, और तीसरे नंबर पे होती है फ्लेंज। कितनी होती है, फ्लेंज। और ये इस पूरे में कितनी होती है, हैंड में पूरे में 30 होती है, दोनों मिलाकर कितनी होती है, 60 हो जाती है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम निचले वाले हिस्से में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, निचले वाले में, और इसे बोलते हैं फोर लिम्ब। क्या बोलते हैं, ओ सॉरी
पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल। और पेल्विक गर्डल में आप देख रहे होंगे यहां पर कूल्हे की हड्डी बोलते हैं ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये वाली जो अस्थियां है ये वाला, इसे बोलते हैं, इसको जो है इलियम, क्या बोलते हैं, ILLIUM, ये इलियम होती है। इसमें 3 अस्थियां होती हैं मिला करके। उसके बाद ये जो आपका जो ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है ये इस्चियम, SCHIUM, दूसरी हो गई, पहली कौन सी इलियम है, और जो तीसरी है वो है प्यूबिस, प्यूबिस, ठीक है। तो 3 अस्थियां हो गई, इलियम, कौन सी इलियम हो गई, दोड़ी इस्चियम हो गई और आपकी प्यूबिस हो गई। अब यहाँ पर देखो ये छोटा सा खांचा बना रहता है, क्या बना रहता है, ये खांचा बना रहता है, और यहाँ पर आकर के हमारे जांघ की हड्डी फीमर जुड़ जाती है, जो टांग की जो अस्थि होती है फीमर, ये यहाँ के फिट हो जाती है। तो ये कूला है पूरा, कूले के साथ में खांचा होता है जिसमें हमारी फीमर अस्थि जाकर फिट हो जाती है। तो ये बात आपने समझ ली होगी, नोट्स भी बनाते रहिएगा साथ में तो ज्यादा फायदा रहेगा आपको इस तरह से। अब देखो लोअर गर्डल की हम बात कर लेते हैं। तो आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला सेक्शन, ये आपकी क्या है, फीमर है, और ये जो गोल है ये पटेला है, और ये मोटी सी जो अस्थि है ये आपकी है टीबियो, और इसके साथ में जो पतली अस्थि है इसे बोलते हैं फिबुला। इस बात को आप नोट कर लीजिए। पहले कौन सी जांघ की अस्थि, क्या है, फीमर है, क्या है, फीमर है। ये सबसे लंबी अस्थि है, क्या है, सबसे लंबी अस्थि है ये फीमर, जांघ की अस्थि को सबसे लंबी अस्थि कहा जाता है। कान में सबसे छोटी और जांघ में सबसे बड़ी अस्थि है। उसके बाद ये जो गोल कटोरी की नुमा रचना होती है इसे बोलते हैं पटेला, क्या बोलते हैं, पटेला। उसके बाद आता है टीबिया और अब आता है फिबुला, ठीक है। तो ये आपने संरचना इसकी पढ़ी होगी। अब इसको समझ लीजिएगा, ये आपकी दोनों क्या दिखाई दे रही है, फीमर दिखाई दे रही है, क्या है, फीमर, जो लाल लाल सी दिखाई दे रही होंगी आपको, फीमर है। और ये कटोरीनुमा जो संरचना है वो आपकी क्या है, पटेला है, जो मैंने अभी बताया। और तीसरे नंबर पे आपको जो नीचे दिखाई दे रहा होगा ये, और इधर भी, ये आपकी कौन सी है, टीबियो है, और दूसरी फिबुला है। अब यहाँ पर आप जो दिखाई दे रहा होगा वो क्या है, देखिए ये जो आपका पैर है, ठीक है, ये टखना है हमारा, क्या टखना है, ये इस तरह से आपकी ये उंगली बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जो बनी है तो इसमें आपका टार्सल्स होता है, टार्सल्स, मेटाटार्सल, मेटा टार्सल्स, और उसके बाद आपकी फ्लेंज, ये कहाँ की, ये आपकी जो अस्थियां हैं, ये जो अस्थियां हैं वो आपकी पाई जाती हैं कहाँ पर, पैर में। तो इस तरह से आपने 206 अस्थियों के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर दो होती है अस्थि और अस्थि का जोड़ होता है, यहां से कई बार क्वेश्चन आया है, अस्थि और अस्थि यानी बोन प्लस बोन, इसका जो जोड़ होता है इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं लिंगामेंट, क्या बोलते हैं, लिंगामेंट बोलते हैं, ठीक है। अस्थि और अस्थि के जोड़ को लिंगामेंट बोलते हैं। जबकि अस्थि और मसल्स यानी मांसपेशी, कौन सी, अस्थि प्लस मांसपेशी, मांसपेशी यानी मसल्स, इन दोनों के जोड़ को कहते हैं टेंडन, टेंडन कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बारे में बताया अस्थियों के बारे में। ये आपका आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगले लेक्चर में मैं आपको अस्थियों के रोग और उसके जॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। साथ ही अस्थियों के कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको हम समझा दें कि हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, और अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, दोनों का, आपका चाहे वो आरओ है या ERO हो या UPPCS हो, ठीक है, इसमें आपको काफी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो आशा है आपको अगर अच्छा है तो मुझे कमेंट बॉक्स करिए, और फ्री लेक्चर तो मेरे चलते रहेंगे। डेली टेस्ट देने के लिए
टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक नियमित रूप से टेस्ट होते हैं। आराम से उसमें टेस्ट दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है। बाकी पेड वर्जन भी हमारा है, और अगर ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो, और आपको लगता है कि अभी सफिशियंट नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, तो आप पेड हमारा वर्जन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।